जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आपका जो कमिटी है इसके बारे में बताइए। गुड आफ्टरनून। और आप लोग को भी न्यूज़ वाला को वेलकम करता है हमारा यहाँ टीम की ओर से। मेरा नाम माजी टाइम है और हम ये ऑल अरुणाचल ट्राइबल रूरल पंचायत रीस्टोरेशन आंदोलन कमेटी का चेयरमैन है। और हम लोग यहाँ अभी अगस्त 17 से लेके अभी 22 तक हम लोग का पीसफुल धरना था। तो आज से हम लोग यहाँ में अभी हंगर स्ट्राइक आज सुबह से हम लोग शुरू हो रहे हैं। जी, ये आप लोगों जो पीसफुल जो धरना था, ये करने का कारण जो क्या था? कारण तो ये है, हम लोग का यहाँ में अरुणाचल में अभी जितना तक देख रहा है, हम लोग ने 2019 से जो अरुणाचल में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको लेके, जैसे कि आपका पीआरसी इशू में लेके जितना लोग यहाँ में हंगामा मचाया, उस बात को लेके हम लोग ने जब हरेलिती ग्राउंड में जाके दिखा है तो वहाँ में बहुत सा लोग आपका पंचायत में पार्टिसिपेट लेके वहाँ में एंजॉय कर रहा है। तो उसको लेके हम लोग ने 2019 से वो डॉक्यूमेंट को हम लोग कलेक्शन करना शुरू किया। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ तक हम लोग ने डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया। तो पंचायत में अभी 100 में से 88% जो पंचायत नॉन एपीएसटी जो पार्टिसिपेट होके, जैसे कि नामसाई चंगलंग अंदर में अब लीडर है, उसका बाद में गांगुरी से उन सब का ऊपर में हम लोग का डिमांड है। और हम लोग यहाँ में 5 पॉइंट का डिमांड है। डिमांड फर्स्ट जो है कि आपका ऑर्डिनरी रेसिडेंट मेन बात जो हम लोग ऑर्डिनरी रेसिडेंट को, जैसे पंचायत आपका ये में लॉ बुक में तो प्रेम्बल नहीं है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट प्रेम्बल है, लेकिन अभी देखा जाने से आपका ये जो एक वाइट पेपर घूम रहा है उसमें जो नॉन एपीएसटी जो राइट मिल सकता है, कोई भी वहाँ अरुणाचल में कैंडिडेट बन सकता है। तो उसको लेके हम लोग आरटीआई का जरिया से असेंबली में भी क्वेश्चन किया, ये कब इम्प्लीमेंट हुआ है कि ये पेपर को यहाँ में कोई भी आदमी बाहर से बिना आइडेंटिटी प्रूफ में जो कैंडिडेट बन सकता है। तो आपका असेंबली से तो हम लोग को क्लियरली रिपोर्ट दिया है कि यहाँ में कोई भी ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं किया है कि पंचायत में कोई भी भाग ले सके। तो इस हिसाब से हम लोग ने फिर पंचायत में लीडर को हम लोग अभी ऑर्डिनरी रेसिडेंट का भाग को लेके जो पेपर घूम रहा है उसका अगेंस्ट में इसको कौन इम्प्लीमेंट किया, उसका डिटेल को हम लोग मांगने के लिए आरटीआई फिलअप करके रखा है। वो अभी तक हम लोग को रिप्लाई नहीं दे रहा है। अगस्त 11 को हम लोग का आरटीआई कमिश्नर में हियरिंग हुआ, उसमें भी उन लोग ने कुछ रिप्लाई नहीं देने का वजह से उसको 100 को नोटिस दिया। तो इसलिए हम लोग का डिमांड है ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट को इमीडिएटली क्लियर करना है, जैसे बुक में ये है उसी रूल से चलना है बोल के हम लोग का ये डिमांड है। उसका बाद में सेकंड पॉइंट में हम लोग जो 2000 ये को जब पंचायत इलेक्शन जब ये कंडक्ट हुआ था स्टेट में, तो उसमें हम लोग ने पार्टी जितना पार्टी प्रेसिडेंट है और जैसे कि कांग्रेस है, बीजेपी है, उसका बाद जेडीयू है, जब सब पार्टी को हम लोग ने मेमोरेंडम सबमिट किया था कि कोई भी नॉन एपीएसटी को टिकट नहीं देना है, तो नहीं देना है बोल के हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया। उसका बाद में चीफ सेक्रेटरी को, चीफ मिनिस्टर को, इसका बाद गवर्नर को दिया है, उसका बाद डीसी को दिया, आरओ को दिया, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को दिया है कि कोई भी बिना डॉक्यूमेंट में किसी को भी पंचायत में ये करने नहीं देना है कि पार्टिसिपेट लेने नहीं देना है बोल के हम लोग ने ये किया है। फिर भी उसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन देने का बावजूद भी अभी देखा गया है तो वहाँ में नामसाई और तेजू में या नामसाई और चंगलंग में सिर्फ टिकट लेके आया, फॉर्म फिलअप किया, लेदर बना के रखा। इसलिए हम लोग का डिमांड है जितना वहाँ में डीसी है और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है, इसका बाद में आरओ है, ईआरओ है, उन लोग को इमीडिएटली अरेस्ट करना है बोल के हम लोग का डिमांड है। उसका बाद थर्ड पॉइंट में हम लोग डिमांड है कि जितना अभी नॉन एपीएसटी जो पंचायत ये में पार्टिसिपेट लेके भाग लेके बैठा है, उन लोग को इमीडिएटली अभी ये करना, बैक रोल करना है कि वहाँ में उन लोग को राइट नहीं है, क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलने से हमारा यहाँ का इंडिजिनस पीपल का है, इसलिए उन लोग को राइट नहीं है बोल के हम लोग का यही डिमांड है। उसका बाद में
फूड पॉइंट में 3rd पॉइंट में हम लोग का डिमांड है कि आपका ये में 4 पॉइंट में हम लोग का डिमांड है अभी जैसे कि स्टेट में जो भी प्रॉब्लम होता है यहाँ में जैसे ST PRC के लिए मन मर्जी जहाँ तहाँ बना के यूज़ कर रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं कर रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग ने टूर्नामेंट का ये डॉक्यूमेंट को लेके PRC को कैंसिलेशन के लिए हम लोग जब 2019 को हम लोग मेमोरेंडम DC को दिया, उसका बाद चीफ सेक्रेटरी को दिया, तो उन लोग का कहना ये है कि यहाँ में कोई भी ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं किया कि कमेटी नहीं है कि उसको डिस्कस करके ST को कैंसिल कर सके। तो इसलिए हम लोग का कहना ये है कि अभी इमीडिएटली स्टेट गवर्नमेंट जो एक हाई लेवल कमेटी बनाना है कि अभी हर डिस्ट्रिक्ट में चेक एंड बैलेंस करना है कि ST कहाँ में क्या है, प्रॉब्लम को अच्छे से जांच पड़ताल करने के लिए कमेटी एक बनाना है बोल के हम लोग का डिमांड है। उसका बाद नंबर 5 में हम लोग का डिमांड है आपका DCM जो है एक आपका टूर्नामेंट एक उसका बाप का ये जो है एक ही आदमी का डॉक्यूमेंट में हम लोग ने मिला है कि 5 बाप है, तो हर एक डॉक्यूमेंट में हर एक बाप निकलता है। ये हम लोग का क्वेश्चन है। हम लोग अभी भी यही बोलता है कि आप हम लोग का सामने आके यानी कि प्रेस में आके आप क्लियर करो आपका असली बाप कौन है और ये दूसरा लोग का बाप का बेटा कौन है। हम लोग का ये एक क्वेश्चन है। इसलिए हम लोग का ये है कि और उसका जितना भी डॉक्यूमेंट का हिसाब से वो गोहाइन है, गोहाइन जो है जिसे आपका ताई ये में आता है, ताई अहो में आता है, सदाकुआ गोहाइन है, उसका बाद होलक गोहाइन है, मोराकुआ गोहाइन है। ये सब गोहाइन जो पूरा ताई अहो में आता है। ताई अहो को हम लोग क्लियर कट RTI का जरिया से DC को भी दिया है कि यहाँ में सजता को भी दिया था। तो उन लोग का कहना ये है कि ताई अहोम, ताई फाके, ताई कामयांग, ताई श्याम, ये लोग को ताई आयतन, ये लोग को यहाँ में ST राइट नहीं है, सब ताई कामती को यहाँ में ST मिलता है बोल के। उस हिसाब से हम लोग ने डिमांड है कि टूर्नामेंट का बाप जब चौप गुहाइन है तो बेटा कैसे मेन हो सकता है। हम लोग का ये डिमांड, इसलिए उसको ST कोटा में राइट नहीं है। वो असमी से असम का है, वो जो सोदिया का है, सोदिया जो एक सिनसप एरिया है, सिनसप एरिया का असली उसका रेसिडेंट वहाँ का है। तो इसलिए हम लोग का डिमांड है टूर्नामेंट को MLA से रिमूव करना है, ये हम लोग का डिमांड है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुआ कल या परसों ही कि आप लोगों ने हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है चोना में, उसका 4th डेथ एनिवर्सरी मना रहा, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। इसमें ऐसा है, हम लोग ने जितना तक उसका डॉक्यूमेंट को कलेक्ट किया, जो जैसे कि अभी हमने जस्ट बताया आपको, उसका 5 बाब है हर कोई डॉक्यूमेंट में। तो जैसे हम लोग लैंड अलॉटमेंट का बारे में लेके हम लोग ने डॉक्यूमेंट उसका जितना फैमिली चढ़ के नहीं बोल के नहीं, हम लोग इतना इंटर नामसाई और चंगलंग का जो लैंड अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट को निकला, तो उसमें से हम लोग को दिखाई दिया है कि उसका खुद वाइफ ने 21 जून 2018 को उसका सर्टिफिकेट में डिक्लेयर किया है कि उसका मिस्टर जो मर गया, जैसे कि नांग शांतिमेन जो उसका वाइफ है, और उसमें क्लियर लिखा गया है कि हम लोग यहाँ में टंगा के रखा है उसको भी डॉक्यूमेंट को, क्लियर लिखा गया है कि नांग शांतिमेन वाइफ ऑफ लेट टूर्नामेंट। तो इस हिसाब से हम लोग जब जून महीना को हम लोग ने ये करने नहीं सका, इसलिए हम लोग 21 का डेट को उसको देख के हम लोग ने उसका आत्मा शांति के लिए हम लोग ने ये किया है, हुई है मेन तो उसका डॉक्यूमेंट का हिसाब से हम लोग ने किया है। तो आप इतना कैसे श्योर है कि ये जो डॉक्यूमेंट में जो नाम है ये हमारा डिप्टी CM वो ही है? हम लोग माने ये तो क्लियर है, उसका वाइफ जब नांग शांतिमेन उसका खुद वाइफ है, तो हम लोग का हर डॉक्यूमेंट में दिखाई देता है टूर्नामेंट उसका नांग शांतिमेन का हर डॉक्यूमेंट यही सिर्फ नहीं है, और भी 2-3 उसका फैमिली अंदर में बोलने से तो कितना 5 लाख ज़्यादा हेक्टर है फैमिली का अंदर में लैंड अलॉटमेंट हम लोग कलेक्ट करके रखा है। उसको लेके हम लोग ने हर डॉक्यूमेंट में देखा है, वहाँ में हर डॉक्यूमेंट में दूसरा नाम तो लिखा नहीं है, नांग शांतिमेन का टूर्नामेंट नहीं लिखा है, तो एक ही डॉक्यूमेंट है उसको डेट से डिक्लेयर किया है। अभी देखिए आपका टूर्नामेंट खुद उसका बाप को 2009 में उसका लेट लिखा गया है डॉक्यूमेंट का हिसाब से, 17 में फिर बाप को जिंदा करके रखा है, श्री बना के रखा है। तो ये एक हम लोग को अरुणाचल को गुमराह कर रहा है।
जैसे कि उसका खुद को कभी शरीर बनाता है, कभी लेद बनाता है, उस हिसाब से हम लोग ने ये किया है। हम लोग तरफ से नहीं किया, क्योंकि डॉक्यूमेंट प्रूफ है, उसमें डीसी का साइन है, डीलरसो का साइन है और लैंड रेवेन्यू ऑफिसर का साइन है। तो अगर कोई लोग उसको भी कमेंट्स कर रहा है कि क्लर्कियल मिस्टेक है, क्लर्कियल मिस्टेक है तो 4 साल में क्या कर रहा था वो असली मर गया, इसलिए तो उसको चेंज नहीं किया। हम लोग का ये कहना है। तो आप लोगों ने 17 से पीसफुल धरना शुरू किया था, इसका 22 खत्म हुआ, जो कि 6 दिन, उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आया, तो आप अभी हंगर स्ट्राइक शुरू कर रहे हैं जी। तो आगे जाकर आप लोग का और क्या कुछ नहीं, हम लोग तो क्लियर स्टैंड है। अभी भी हम लोग का कहना ये है, जैसे कि 5 पॉइंट्स को हम लोग ने लेके 17 से लेके 22 तक जब जो डिमांड है, वो डिमांड को लेके हम लोग ने जैसे पीसफुल धरना करना था किया है, तो अभी तक चुनामेंट का कोई रिप्लाई नहीं है और उसका फैमिली से भी कोई रिप्लाई नहीं है, कोई सोसाइटी या कोई भी गवर्नमेंट से भी कोई ये डॉक्यूमेंट का ये सब से कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आ रहा है। और यहाँ में हम लोग पंचायत का पूरा लीज को देके रखा है। नामसाई अंदर में 5 ZPM है, ZPM में से 2 तो नॉन APST है। उसका बाद मेंबर जो ग्राम मेंबर हो तो 100 से 98% जो पूरा नॉन APST है। गाँव बुरा जो हम लोग यहाँ में सिर्फ 34 आदमी का लीज दिया, लेकिन आधा हम लोग का हाथ में उसको यहाँ में शो नहीं किया। पूरा का पूरा नॉन APST है। कम से कम 100 में से 1 या 2% जो APST है, सब नॉन APST है। उस हिसाब से हम लोग अभी भी स्टैंड है। जब तक गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर नहीं करेगा, उसको हम लोग को रिजल्ट नहीं देगा, हम लोग का डिमांड को फुलफिल नहीं करेगा, तब तक हम लोग कंटिन्यू हम लोग का डिमांड को जारी रहेगा। और अभी हम लोग हंगर स्ट्राइक आज से शुरू किया, जब तक अपना जान तक नहीं जाएगा तब तक हम लोग लगते रहेगा और हम लोग कभी भी सरेंडर नहीं देगा, ये हम लोग का कहना है।